हेलो एवरीवन। सो आज हम सीखेंगे नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड मास परसेंट एंड पार्ट्स पर मिलियन। इसमें से जो टॉपिक है नॉर्मेलिटी वो आपके एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, बट स्टिल हम इसको करवाते हैं एंड आपके स्कूल्स में भी शायद ये चीज़ करवाई जाएगी। ये जो टॉपिक है बेटा, ये क्वेश्चन आता है आपके आईआईटीज के अंदर, इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन ये अकेला नहीं आएगा, इसके साथ एक टॉपिक मर्ज होकर आएगा। सो वहां पर फिलहाल हमारे लिए अभी ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है और आगे इसको हम यूज कर पाएंगे एक और चैप्टर के साथ मिक्स करके, जहां पर इस पे क्वेश्चन हो पाएगा। सो होप इसको हम ध्यान से देख लेते हैं, होप आपको समझ आसानी से आ जाएगा एंड जो भी क्वेश्चन आएगा आपका एडवांस का या मेंस का या फिर नीट का, वहां पर आपके काम आएगा और मैं इसको वहीं पर दोबारा कंबाइन करूंगा। तो देखते हैं जरा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ही क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बेटा आपको पता है मोलैरिटी में क्या था, वहां पर नंबर ऑफ मोल्स था, लेकिन यहां पर क्या आता है? ग्राम इक्विवेलेंट। तो सिंपल डेफिनेशन भी बन जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बट हमारे पास इसको करने के लिए एक शॉर्टकट है और मैं उस शॉर्टकट तरीके से आपको बताने वाला हूं, जो कि सब जगह वैलिड है। आप कहीं भी उससे क्वेश्चन करो गलत नहीं होगा। उस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे एंड ट्रस्ट मी, सबसे आसान टॉपिक आपको यही लगने वाला है। नॉर्मेलिटी होता क्या है बेटा? n इंटू मोलैरिटी। n क्या होता है बेटा? मोलैरिटी तो हमें पता है। n क्या होता है? n होता है बेटा एसिडिसिटी या फिर बेसिसिटी। अब ये एसिडिटी और बेसिसिटी हम निकालेंगे कैसे? सिंपल सी बात है बेटा, एसिडिटी को हमने कैसे पढ़ा था? जितने नंबर ऑफ H उसने दिए उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर मैं बात करता हूं यहां पर HCl की, तो इसने कितने H दिए? 1, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। H2SO4 की बात करता हूं तो यहां पर कितने आ जाएंगे? H2। H3PO4 की बात करता हूं तो यहां पर H कितने हो गए? 3, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 2 3। अगर मैं बात करता हूं NaOH के लिए, तो यहां पर मुझे OH कितना मिला? 1, तो इसकी n की वैल्यू कितनी हो गई? 1। यहां से OH कितने मिल रहे हैं? 2। यहां से OH कितने मिल रहे हैं? 3, तो इसकी n की वैल्यू कितनी हो गई? 1, क्योंकि 1 OH था, 2 OH है, 2 3 OH है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, ये शॉर्टकट फॉर्मूला एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, जरा देखते हैं। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 9.8 gram H2SO4 in 500 ml of solution। तो मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा, N is equal to N into molarity। N क्या था बेटा? एसिडिटी या बेसिसिटी? अगर मैं बात करता हूं H2SO4 की, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कैसे? क्योंकि H कितने यहां पर? 2, देख रहे हो क्या? N की वैल्यू कितने यहां पर? 2। तो मैं इस फॉर्मूले को जरा ओपन करता हूं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था? वॉशिंग मशीन 1000 वाली। हाँ जी, तो इस फॉर्मूले को कैसे लगाने वाले हैं वॉशिंग मशीन 1000 वाली को? सिंपल सी बात है, n क्या हमारा? एसिडिटी या बेसिसिटी, और उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2। W क्या है बेटा? मास ऑफ सोल्यूट, जैसा कि हमने मोलैरिटी में ही पढ़ा था। M क्या है बेटा? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। W क्या आएगा यहाँ पर? W नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर V आएगा। मोलैरिटी में क्या आता था? V। मोलैरिटी में क्या आता था? W। और V क्या है बेटा? यहाँ पर बता सकते हो? V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एंड N तो हमें पता लग गया, एसिडिटी या फिर बेसिसिटी। तो जरा फॉर्मूला पुट करना स्टार्ट करते हैं। N की वैल्यू कितनी है बेटा? N की वैल्यू है 2, तो मैं इसको 2 को पुट कर दिया। W कितना है बेटा अपना? W गिवन है 9.8। मोलर मास कितना गिवन है बेटा इसका? H2SO4 का बहुत बार निकाल लिया मोलर मास, तो कितना आता है बेटा वो? 98। तो भाई में पुट कर दिया मैंने 98,000 एंड वॉल्यूम कितना बेटा? 500। तो मैं इसको कट करना स्टार्ट करता हूं, पॉइंट हटाया तो यहां पर 10 आ जाएगा। 2 4/10 कितना हो जाएगा बेटा? 0.4। एंड ये यूनिट लगाना जरूरी है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं n की वैल्यू। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें इसका, 8 ग्राम ऑफ NaOH इन 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो होप ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। इस क्वेश्चन को बेटा आपको ही सोल्व करना है, इसके अलावा असाइनमेंट के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो कि आपको आज सोल्व करने हैं। अंडर व्हाट कंडीशन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी बिकम इक्वल? ऐसी कौन सी कंडीशन है जब नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी इक्वल हो जाएगी? सिंपल सी बात है, फॉर्मूला देखते हैं। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? N इंटू मोलैरिटी। अगर n की वैल्यू 1 हो जाए तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी क्या हो जाएंगे? इक्वल। यानी कि जब कोई मोनोबेसिक या मोनो एसिडिक सब्सटेंस हम लेंगे,
मोनो यानी कि 1। अगर मैंने सपोज कर लो NaOH की बात करी तो यहाँ पर OH कितने, एक, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। HCl की बात करूं तो भी N कितना है 1। इन दोनों केसेस के अंदर क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इक्वल हो जाएगी, सॉरी नॉर्मेलिटी का पहले फॉर्मूला लगाता हूं, एक बार अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको। 1 आ जाएगा यहां पर, तो नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी इक्वल हो जाएगा। होप आपको इसके अंदर कोई डाउट नहीं होगा। तो चलते हैं हमारे अब नेक्स्ट टॉपिक पर। जो है मास परसेंट। बेटा ये मास परसेंट होता ही क्या है, देखो परसेंट मतलब हर 100 के अंदर कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है उसे बोल देंगे परसेंट। इससे पहले आपने मार्क्स परसेंट निकाला है। ये मार्क्स परसेंट कैसे निकालते थे, बाई में क्या आता था, टोटल मार्क्स। सपोज कर लो आपके 500 में से मार्क्स आए, बाई में 500 रख दिया, एंड जितने तुम्हारे मार्क्स आए सपोज कर लो 458 आ गए, तो तुमने ऊपर रख दिया 458, इनटू में मल्टीप्लाई कर दिया उसको सेंट से यानी कि 100 से, तो आ जाएगा परसेंट। सिमिलरली है mass of solute present in 100 gram of solution, mass of solute present in total mass of solution। तो टोटल मास क्या है सॉल्यूशन का, इनटू में मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, सेंट से, पर सेंट निकल आएगा यहां से। तो हम क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सोल्यूट इफ 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो बाई में तो क्या आ जाएगा टोटल, और ऊपर क्या आ जाएगा बेटा मास ऑफ सोल्यूट, मल्टीप्लाई किससे 100 से। मास ऑफ सोल्यूट क्या है बता सकते हैं आप, 2 ग्राम। टोटल मार्क्स कितना होगा 18 प्लस 2 कितना हो गया 20, मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको मैं 100 से, तो क्या आंसर आएगा, ये आ जाएगा यहां पर 10%। तो परसेंटेज ऑफ सोल्यूट कितना है 10, और बाकी कितना रह गया 90% क्या होगा यहां पर वाटर। तो परसेंटेज ऑफ वाटर कितना है बेटा 90%। अब ये एक क्वेश्चन मैंने यहां से सोल्व कर दिया, और एक क्वेश्चन ये वाला आपके लिए है, और असाइनमेंट वाले क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन साथ साथ देने का मोटिव ये है कि जब तुम समझ रहे हो उसको तो साथ साथ क्वेश्चन करके देखो, ताकि आपको थोड़ा सा और आसान हो जाए। इन एनी केस आपको नहीं आता तो जस्ट वीडियो के बाद कमेंट कर दो। नेक्स्ट है इसके बाद पार्ट पर मिलियन, मतलब कि एक मिलियन के अंदर कितना है, मिलियन कितना होता है बेटा 10 लाख। तो 10 लाख के अंदर कितना पार्ट प्रेजेंट है, जैसे ये क्या था परसेंट हर 100 के अंदर, वैसे ये क्या है पार्ट पर मिलियन, कि एक मिलियन के अंदर कितना है 10 लाख के अंदर। अगर मैं 10 लाख लिख कर देखता हूं तो कितनी जीरोस है यहां पर 6, तो मैंने लिख दिया इसको 10⁻6। सिमिलर है, मास ऑफ सोल्यूट ही है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन ही है, बट इनटू में क्या आ गया 10⁻6। तो आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो। अब देखो अगर मैं निकालना चाहूं तो यहां पर क्या मास ऑफ सोल्यूट कितना है 25, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मैंने ऐड कर लिया इसको, इसमें 25 ऐड करें तो कितना आ जाएगा, हाँ जी अगर मैं कट करूं तो इसको मैं ओपन कर लेता हूं, तो कितना आ जाएगा 250 पार्ट्स पर मिलियन। ये 250 पार्ट्स पर मिलियन वैल्यू आ गई किसके लिए, O2 के लिए। अब इसकी हमें जरूरत ही क्या होती है बेटा, ये जरूरत आती है, मतलब ये काम आता है कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स को जानने के लिए। यानी कि आप देख रहे हो कि पोल्यूशन इस समय बहुत ज्यादा कम है, लेकिन इन एक्चुअल पोल्यूशन यहाँ पर कम नहीं है। इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स 130 है जिस समय मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये बहुत ज्यादा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक ठाक होने के लिए 100 होना चाहिए, और इस समय 30 प्लस में है जो कि पोल्यूटेड हो गया इस समय। अगर 50 तक जाता है तो बहुत अच्छी क्वालिटी की एयर है, लेकिन इस समय 130 है। अगर आप ये जानना चाहते हैं इसके बारे में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पर आपको पता चल जाएगा कि इस समय एनवायरनमेंट कितना क्लीन है। तो अभी एनवायरनमेंट को हील होने के लिए काफी टाइम लगेगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जो है मोल फ्रैक्शन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन को पढ़ाने से पहले थोड़ी सी मैं इंट्रोडक्शन टाइप बनाऊंगा। इससे क्या होगा बेटा, मोल फ्रैक्शन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगने वाला। बाय में हम देखो अगर मैं मोल का परसेंट निकालता तो कैसे निकालता, टोटल मोल, और ऊपर क्या जिसका निकालना है, इनटू में किससे मल्टीप्लाई कर देता 100 से। अगर 100 से मल्टीप्लाई करता तो आता मोल
परसेंट। अगर 100 से मल्टीप्लाई ना करूं तो क्या आ जाएगा भाई, फ्रैक्शन। एज सिंपल एज दैट। क्या आ जाएगा फिर, फ्रैक्शन। तो यही फॉर्मूला है, टोटल मोल्स मोल्स ऑफ ए बाय में टोटल मोल। देखो देखो तो ये क्या होगा, मोल्स ऑफ ए बाय में टोटल मोल्स। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं मोल्स को n से, तो ये क्या आ जाएगा, n ऑफ a बाय में n ऑफ a प्लस n ऑफ b, यानी कि मोल्स ऑफ b। एंड एक्से क्या होता है बेटा, इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन। इट इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a बाय में टोटल मोल्स। 100 यहां पर नहीं आएगा क्योंकि यहां पर क्या है, फ्रैक्शन। जैसे टोटल परसेंट 100 होता है, वैसे टोटल फ्रैक्शन कितना होगा, 1। अब इसको जरा ध्यान से समझ लें आराम से। देखो एक्से कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए बाय में मोल्स ऑफ ए प्लस बी। अब देखो अगर मुझे एक्स ऑफ बी निकालना है, मैंने क्या करा, बी को ऊपर पुट कर दिया, बाय में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, एक्स ऑफ ए को और एक्स ऑफ बी को, अगर वो 1 के इक्वल मैं प्रूव कर दूं तो मैं इस फॉर्मूले को यूज आगे कर पाऊंगा। हमने क्या लिखा है यहाँ पर, एन ऑफ ए प्लस बाय में एन ऑफ ए प्लस बी, एन ऑफ बी बाय में एन ऑफ ए प्लस बी। एलसीएम लिया तो क्या आ गया, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, कट कर दे तो क्या आ गया, 1 आ गया। यानी कि हमारा ये फॉर्मूला ये बन गया अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं। अब इस फॉर्मूले की जरूरत है क्या हमें, बेटा देखो कभी ऐसा हो सकता है कि आपको b गिवन है x ऑफ, तो आप x ऑफ a निकाल सकते हो। कैसे, माइनस कर देना 1 से, इधर गया तो क्या आ जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस x b। तो ये सिंपल सा तरीका था। अब सिंपल से क्वेश्चन को इसमें देख लेते हैं। एक क्वेश्चन का एनसीईआरटी का जो कि बहुत अच्छा है, वो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करने वाला हूं असाइनमेंट सेशन देने के बाद, ताकि आप बहुत सारे क्वेश्चन वहां पर करके आओ और उसके बाद मैं फिर हॉट्स लेवल के कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन वहां पर डिस्कस कर सकूं। सो देखते हैं यहां पर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 196 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो कैसे निकालोगे, देखो बेटा सबसे पहले तो इनके मोल निकालने पड़ेंगे। मोल कैसे निकालोगे, ए के, या फिर यूं कहूं कि H2SO4 के। तो फॉर्मूला वही, मास बाय मोलर मास। मास कितना है भाई, 196, और H2 का मोलर मास अब तक तो याद हो गया होगा भाई, कितना होता है, 98। तो कितने मोल्स आ गए इसके, 2 मोल्स आ गए। अगर मैं बात करता हूं वाटर की, तो कितने मोल्स निकलेंगे, 90 बाय में वाटर के मोल्स 18, तो कितने मोल्स आ गए यहां पर भाई, 5। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं मोल फ्रैक्शन का, तो वो क्या था बेटा, मोल्स ऑफ ए, यानी कि H2SO4 बाय में टोटल मोल्स। 100 से मल्टीप्लाई करूं क्या, नहीं तो क्या आ जाएगा, परसेंट। पर हमने क्या निकालना है यहाँ पर, फ्रैक्शन। तो मैं यहां से हटा देता हूं इसको। तो x ऑफ a का फॉर्मूला निकल के आएगा, मोल्स कितने आए थे बेटा ऊपर, 2, नीचे कितने टोटल, 2 प्लस 7, तो ये 2 बाय में 7 आ गया। डिवाइड कर लोगे इसे, तो 20 डिवाइड बाय 7। हाँ जी, तो इसको आपने सोल्व करना है। 14 6 तो यह आ जाएगा यहां पर 2.8, नहीं यह आ जाएगा यहां पर 0.28। तो आपका मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा यहां पर, 0.28। अरे भाई 2 पॉइंट तो आ नहीं सकता, टोटल फ्रैक्शन ही कितना होता है, 1। अब ये तो निकाल लिया हमने एक्से को। अगर बाय चांस क्वेश्चन में ये होता है, ऐसे तो है नहीं, लेकिन अगर क्वेश्चन में होता है कि एक्स ऑफ बी निकाल दो, तो तुमने क्या करना था, 1 में से माइनस करना था 0.28 और वैल्यू निकल आती किसकी, एक्स ऑफ बी की भी। अब देखो एक क्वेश्चन तुमने करना है और वो क्वेश्चन देता हूं मैं, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 730 ग्राम ऑफ HCl in 360 ग्राम ऑफ वाटर। आपने दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है, इसका भी और इसका भी। सो ये क्वेश्चन आप ध्यान से मैं रिपीट कर देता हूं इनकेस अगर आपको विजिबल नहीं है। 730 ग्राम ऑफ HCl in 360 ग्राम ऑफ वाटर। सो अब पढ़ेंगे हम इसके आगे के न्यूमेरिकल्स। कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं पहले आपको, एंड पर देखते हैं क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन पर, जो कि एनसीईआरटी का 29 क्वेश्चन है, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में मिलने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा रहते हैं। तो देख लेते हैं, हम थोड़ा आराम से देखते हैं सो दैट ये कंफ्यूजन आपको कम से कम हो। देखो सिंपल सी बात है, मोल फ्रैक्शन होता ही क्या है,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल मतलब A बाय में A प्लस बी। देखो यहां पर चीजें कितनी है, 1 2 3, तो ये तीन चीजों में से कोई भी दो चीजें आपको गिवन रहेंगी, एक चीज आपने निकालनी होगी, राइट। यहां पर गिवन क्या है, इथेनॉल गिवन है आपको। इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.040, और निकालना क्या आपने, इथेनॉल निकालना है। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने आएंगे, देखो बेटा मोलैरिटी निकालनी है तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब 1 लीटर को मैं 1 किलोग्राम मान के चलता हूं, यानी कि उसके अंदर 1000 ग्राम होते हैं। वैसे थोड़े से कम होते हैं बेटा, लेकिन हम यहां पर मान के चलेंगे कि उसके अंदर 1000 ग्राम होते हैं। तो मैंने मोल्स कैसे निकाले इसके, 1000 यानी कि मास बाय मोलर मास। तो मास बाय मोलर मास कितने मोल्स आ गए, 55.5 लीटर, राइट। अगर बाय चांस आपसे क्वेश्चन पूछ ले 1 किलोग्राम के अंदर कितने मोल्स होते हैं, तो तुम उसका एग्जांपल क्या दोगे, तुम उसका आंसर क्या दोगे, 55.5। सो अभी हम इसी क्वेश्चन पे आते हैं। 0.040 एन ऑफ इथेनॉल पुट कर दिया, हमने एन ऑफ H2O पुट कर दिया। अब सिंपल सी बात है, तुमने क्या निकालना है, एक चीज निकालना है, तुम कैलकुलेशन करोगे तो ये चीज निकल जाएगी। बेसिकली अपनी केमिस्ट्री तो यही खत्म हो जाती है, आगे लगानी है मैथमेटिक्स सारी। मैं एक बार बता देता हूं तो कि तुम्हें आसानी हो थोड़ी सी। मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या आ जाएगा, 0.040 इंटू मेथेनॉल प्लस 55.5 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 0.40 से, राइट। एंड यहां पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। अब मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 2.22, एंड यहां पर क्या आ जाएगा, 0.040 Ne। अब मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल को दोनों को एक साइड ले आता हूं सो दैट ये कैलकुलेशन अच्छे से हो पाए। यहां पर 1 Ne था, यहां पर कितने थे, 0.040 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। मैं माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 0.96, एंड डिवाइड कर लूंगा वापस तो कितने आ गए, 2.31 मोल। इतने क्या आ गए बेटा, मोल्स आ गए। एंड मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2.31, एंड हमने पहले से किस में लिया था, 1 लीटर के अंदर, तो मैंने सीधा किसे डिवाइड कर दिया, 1 से। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2.31 मोल लीटर इनवर्स। ये क्वेश्चन 2 to 3 मार्क्स का आपके एग्जाम के अंदर मिल जाता है, तो इसको जरा ध्यान से हम समझ लेते हैं सो दैट कि हमें बाकी कोई कंफ्यूजन इसमें ना रहे। एंड अब देखते हैं हम मोलैरिटी का फॉर्मूला। देखो बेटा मोलैरिटी की 2 इक्वेशंस जो आपके काम आने वाली हैं उसको जरा देख लो। देखो बेटा मोलैरिटी होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। अब मैंने क्या करा, इसको इस तरफ लेकर गया तो क्या आ जाएगा, mv इज इक्वल टू n आ गया। बेटा देखो ये n आ गया नंबर ऑफ मोल्स। मैंने बोला नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट है। बेटा जब भी कोई बराबर में कांस्टेंट चीज आती है तो तुम उसको ऐसे लिख सकते हो, m1 by v1 is equal to m2 v2 is equal to m3 v3 is equal to m4 v4, ऐसे लिख सकते हैं। बट हमें तो 2 की जरूरत थी तो इसलिए मैंने क्या करा, इसको ऐसे लिख लिया, m1 v1 is equal to m2 v2। तो ये क्या है बेटा, इसको बोलते हैं हम मोलैरिटी इक्वेशन, राइट। अब नेक्स्ट चीज एक बार देखते हैं, मिक्सिंग ऑफ मोलैरिटी, या मैं इसको बोल देता हूं इक्वेशन ऑफ मिक्सिंग। तो ये हमारे काम कैसे आ पाएगी, देखते हैं इसको। मैंने क्या करा, एक सॉल्यूशन लिया जिसकी मोलैरिटी अलग थी, दूसरा सॉल्यूशन लिया जिसकी मोलैरिटी अलग थी, दोनों को जोड़ दूं तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा जिसकी मोलैरिटी अलग होगी। तो मैं 2 सॉल्यूशन को जोड़ के एक नया सॉल्यूशन निकाल सकता हूं मोलैरिटी निकालने के लिए। बेटा अभी देखो ये फॉर्मूला आपका अभी काम आ जाएगा एनसीईआरटी क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन आपका काम आएगा आगे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन को करने के लिए। तो दोनों ही को आप नोट कर लो, ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट रहेगी बेटा आपके सीबीएसई के लिए, और ये इंपॉर्टेंट रहेगी आईआईटी के लिए या फिर नीट के लिए। तो दोनों को आप नोट कर लीजिए। एंड मैं आपको असाइनमेंट आज डाल देता हूं, जो भी आपके डाउट्स हो साथ साथ पूछते जाइएगा, और उसके ऊपर मैंने एक क्लास भी लगानी है बिकॉज कुछ क्वेश्चन रियली बहुत अच्छे हैं, तो उनको करने के लिए आपको थोड़ी हेल्प चाहिए होगी। थैंक यू सो मच।